नमस्कार, मैं निहारिका और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। दिल्ली के जंतर मंतर से इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि वहां पर 23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 3 छात्रों ने अपना अनशन तोड़ दिया। इसी के साथ ये भी खबर आई कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके, जो 2 दिन से अनशन पर थे, उन्होंने भी अपना अनशन आज यानी 20 जुलाई को संसद मार्च से पहले तोड़ दिया है। जहां तक बात करें अभिजीत दीपके की, उन्होंने 18 जुलाई से अपना अनशन स्टार्ट किया था, जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने फोर्सफुली जंतर मंतर धरना स्थल से अस्पताल में भर्ती कर दिया। इसके बाद दीपके अनशन पर बैठे थे। 2 दिन के अपने अनशन को उन्होंने आज तोड़ा है। उनका कहना है कि उन्होंने ये अनशन सोनम वांगचुक जी की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो के कहने पर तोड़ा, क्योंकि सोनम वांगचुक खुद चाहते थे कि वो अपना अनशन तोड़ें और आज का जो मार्च है उससे बेहतर लीड करें अपना अनशन तोड़कर। वहीं जो 3 छात्र पिछले 23 दिन से अनशन पर बैठे थे, वो आईसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े थे। वो 3 छात्र हैं नेहा बोरा, मनीष कुमार और आमीन अमितोज़। और इन्होंने एक डेलीगेशन जिसमें कई चर्चित चेहरे जैसे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रकाश राज, मनोज झा, एक्टर शबाना आजमी जी आई थी। उनके रिक्वेस्ट पर इन तीनों छात्रों ने 23 दिन का अपना अनशन तोड़ दिया आज सुबह। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो पूरा डेलीगेशन आया था, इन्होंने इन छात्रों को आश्वासन दिया कि जो भी उनकी मांगें थी उसे अलग तरीके से फिर से बढ़ाया जाएगा, कॉलेजेस में और स्टूडेंट्स तक उस पर पहुँचेंगे। पर ये जो आज उन्होंने अनशन की गुजारिश की कि अपना अनशन तोड़ दें और जो मांगी थी उसे आगे फिर अलग तरीके से बढ़ाने की बात रखी है इस डेलीगेशन ने। इसी के आश्वासन के बाद इन तीनों छात्रों ने अपना अनशन तोड़ा जूस पीकर। अब हम जान लेते हैं कि ये 3 छात्र हैं कौन। तो सबसे पहले हैं नेहा बोरा। नेहा जेएनयू से थिएटर एंड परफॉर्मेंस में पीएचडी करी हैं और आईसा की नेशनल प्रेसिडेंट है। नेहा एक थिएटर आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट हैं। दूसरे छात्र हैं मनीष कुमार। वो उत्तर प्रदेश में आईसा के अध्यक्ष हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं। इससे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फ़ीस बढ़ोतरी के खिलाफ उनके एक्टिविज़म और आंदोलन की वजह से भी उन पे केसेस दर्ज हैं। तीसरे छात्र हैं आमीन अमितोज़, जो दिल्ली की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आईसा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अर्बन स्टडीज़ में पीएचडी कर रहे हैं। तो ये तीनों छात्र थे जो 23 दिन से भूख हड़ताल पर थे और आज सुबह इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अनशन खत्म होने पर नेहा बोरा ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो लिखती हैं कि भूख हड़ताल भले ही खत्म हो गया, लेकिन संघर्ष नए रूप में जारी रहेगा। इस आंदोलन ने पूरे विपक्ष को एकजुट करने का काम किया है। अब बात करते हैं कि जो आज का संसद मार्च है उसमें जंतर मंतर पर हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स जुटे हैं। इसी के साथ पुलिस ने भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की है। नई दिल्ली को पूरी छावनी में तब्दील कर रखा है। इस बीच सोनम वांगचुक जी की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो प्रदर्शन स्थल पर पहुंची और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि मार्च को पूरी तरह शांतिपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है, इसलिए सभी लोग सतर्क रहकर इसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें, असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 3 बातें बहुत अहम हैं। आज पहले प्रोटेस्ट पे हम फोकस करेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्वक तरीके से हम करें। हम मुद्दे पे फोकस रखें, एजुकेशन का मुद्दा जो इस देश की बहुत ज़रूरत है, और सतर्क रहें। तो जैसा कि हमने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के अगुवाई में जो चलो संसद मार्च आज 20 जुलाई को होना है, उसके लिए भारी सुरक्षा बल तो ऑलरेडी तैनात है। भारी संख्या में प्रोटेस्टर्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार अपडेट्स आ रही हैं। सीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की, उससे जुड़ी अपडेट्स भी आ रही हैं और हमारे कई साथी ग्राउंड पर भी मौजूद हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अपडेट्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी से। शुक्रिया।